अस्सलाम वालेकुम। आज इस क्लास में हम पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर इनहेरिटेंस के बारे में बात करेंगे कि पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर इनहेरिटेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसी कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे और बाद में इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे। तो इनहेरिटेंस क्या है कि एक चाइल्ड इनहेरिट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स पेरेंट्स क्लास। इनहेरिटेंस क्या होता है कि एक चाइल्ड क्लास होता है तो उसकी उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इनहेरिट्स होता है इसके पेरेंट क्लास से। बेस इनहेरिट कैरेक्टरिस्टिक्स ए चाइल्ड में है इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इसकी जो बेस क्लास की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी इनहेरिट होता है और इसके अलावा चाइल्ड की जो क्लास है उसकी अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एक खास मतलब खास कैरेक्टरिस्टिक भी हो सकते हैं। In object oriented programming, each derived class inherits the attributes of its base class, and this process is known as inheritance. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हर एक डिराइव क्लास जो होता है वो इनहेरिट्स होता है उसकी एट्रीब्यूट उसकी बेस क्लास से। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहता है। डिराइव क्लास आल्सो नोन एज सब क्लास। डिराइव क्लास जो होता है ये इसको सब क्लास भी कहते हैं और चाइल्ड क्लास भी कहते हैं। डिराइव, सब क्लास और चाइल्ड क्लास ये सब एक ही बात है, जहाँ पर भी आ जाए तो इसमें डाउट की कोई बात नहीं है। इनहेरिट एट्रीब्यूट्स, इसकी जो एट्रीब्यूट्स है वो इनहेरिट्स होता है। एंड बिहेवियर, और उसकी बिहेवियर फ्रॉम देयर बेस क्लास, उसकी बेस क्लास से। बेस क्लास और इसके अलावा या पेरेंट्स क्लास इसी तरीके से ये क्या होता है, ये सब एक ही बात है। आल्सो नो एज सुपर क्लास भी इसको कहते हैं और पेरेंट्स क्लास, इसको पेरेंट्स क्लास भी कहते हैं। यहाँ पर जो डिराइव क्लास, सब क्लास, चाइल्ड क्लास ये क्या है, ये सब एक ही बात है। और इसके अलावा बेस क्लास, सुपर क्लास और पेरेंट्स क्लास ये सब एक ही बात है। तो ईच डिराइव क्लास इज स्पेशल काइंड्स ऑफ इट्स बेस क्लास। जो डिराइव क्लास होता है ये एक स्पेशल हिस्सा होता है, स्पेशल काइंड होता है इसकी बेस क्लास की। यहाँ पर इसके एग्जांपल हम if a class B inherits from class A, then it's contain all the characteristics, information, structure and behavior of the A class। एक क्लास है B क्लास और इनहेरिट्स होता है A क्लास से। तो वो क्या होता है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इंफॉर्मेशन, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ ए क्लास की जो कैरेक्टरिस्टिक होता है या इंफॉर्मेशन होता है इस सब पर ये मुश्तमिल होता है। बेस्ट इनहेरिट कैरेक्टरिस्टिक्स डिराइव क्लास में हैव इट्स ओन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। जो बेस क्लास होता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके अलावा जो बेस क्लास होता है, डिराइव क्लास होता है, इसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक भी होता है और जो बेस क्लास की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो भी इनहेरिट्स होते हैं। इनहेरिट्स असल में जो वरासत है इसको कहते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो इनहेरिट्स के बारे में तो यहाँ पर हम एक इसकी एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पर्सन क्लास है, इसके अलावा ये क्या है, ये बेस क्लास है और ये सब क्या है, ये डिराइव क्लास है या इसको पेरेंट्स क्लास कहते हैं और इसको चाइल्ड क्लास भी आप कहते हैं। तो यहाँ पर एक क्लास है जो पेरेंट्स क्लास है, नेम, एज, जेंडर। इसके अलावा यहाँ पर ईट, वॉट, और यहाँ पर स्टूडेंट है, टीचर है और डॉक्टर्स हैं। स्टूडेंट का जो काम है, उसका जो बिहेवियर है या इसको एट्रीब्यूट हो, इसकी जो एट्रीब्यूट है वो क्या है, प्रोग्रामर है, स्टडी ईयर है, स्टडी और यहाँ पर हेल्ड एग्ज़ाम। और इसी तरीके से यहाँ पर टीचर, डिज़ाइनेशन, सैलरी, टैग एग्ज़ाम। और डॉक्टर जो डिज़ाइनेशन, सैलरी, चेकअप। तो ये क्या है, यहाँ पर अगर आप देखें तो नेम, एज और जेंडर सबके सेम टू सेम है, लेकिन इसकी जो बिहेवियर है या इसको आप इसकी जो एट्रीब्यूट है वो डिफरेंट है। तो इस वजह से उन्होंने ये अलग अलग क्लासेस में उसको डिवाइड किया है। एक पेरेंट्स क्लास बनाया हुआ है और ये चाइल्ड क्लास बनाया। यहाँ पर एक और एग्जांपल हम देखेंगे। यहाँ पर शार्प है, कलर, यहाँ पर कोड, यहाँ पर ड्रा, रोटेट्स, सेट्स कलर। तो यहाँ पर सर्कल,
लाइन और ट्रायंगल हो। तो यहाँ पर इसकी अलग अलग इसकी एट्रीब्यूट है, तो वो उन्होंने इससे डिराइव किया हुआ है। तो आई होप ये आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा कि जो पाइथन के अंदर अब जो इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है और किस तरह काम करते हैं, तो यहाँ पर हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। प्रैक्टिकल एग्जांपल हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक क्लास लेते हैं, क्लास पर्सन के नाम से। यहाँ पर पर्सन और पर्सन के साथ साथ फ़िलहाल के लिए ये ऑब्जेक्ट जो है वो ये यहाँ से हटा देता हूँ। हटाने के बाद यहाँ पर भी मैं इसमें क्या करता हूँ कि मैं इसमें नेम के साथ साथ यहाँ पर एज, इसमें टॉप यहाँ पर एज और एज के साथ साथ मैं क्या करता हूँ कि फ़िलहाल के लिए यहीं पर ये ही टिक है। अगर इसमें कोई और जो पैरामीटर है वो दे दिए तो प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा और आपके लिए वीडियो देखने में मुश्किलात हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या करता हूँ कि इसको करने के बाद जस्ट यहाँ पर सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू यहाँ पर नेम करने के बाद यहाँ पर इसको डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पर जस्ट एज, और इसी के साथ साथ यहाँ पर भी चेंज करता हूँ एज, यहाँ पर भी एज कर दिया। इसको करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अब एक जो डिस्प्ले फंक्शन का इस्तेमाल है वो करेंगे कि इसको डिस्प्ले करने के लिए जस्ट यहाँ पर डिस्प्ले डिटेल्स यहाँ पर कर दिया। और डिस्प्ले डिटेल्स करने के बाद यहाँ पर जो है ये फ़िलहाल के लिए खाली हम छोड़ते हैं। तो अगर आप किसी फंक्शन को खाली छोड़ते तो वहाँ पर आपने पास कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, तो जस्ट आपने पास लिखना है। तो यहाँ पर हम एक क्लास बनाएंगे, क्लास स्टूडेंट के नाम से बनाएंगे यहाँ पर स्टूडेंट, और स्टूडेंट के साथ साथ यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इसमें एक आर्गूमेंट पास करता हूँ जो पर्सन मेरा जो बेस क्लास है इसका आर्गूमेंट यहाँ पर पास करता हूँ। और इसी के साथ साथ इसके अंदर क्या करता हूँ कि यहाँ पर नेम एज और एज के साथ साथ तो यहाँ पर इसकी रोल नंबर लिख देता हूँ, रोल नंबर यहाँ पर जस्ट रोल नंबर कर दिया। और रोल नंबर के साथ साथ यहाँ पर आर जो है वो भी कैपिटल करता हूँ। तो रोल नंबर के साथ साथ ये जो सुपर फंक्शन है इसके अंदर से ये हटाता हो। और हटाने के बाद यहाँ पर सिर्फ कामा, और कामा लगाने के बाद आपने क्या करना है कि फिर आपने जो इनिट कीवर्ड है इसका इस्तेमाल करना है। इसके बाद आपने इसके अंदर 2 आर्गूमेंट पास करना है, ये 2 पैरामीटर। तो वो कौन से, नेम और नेम के साथ साथ एज, ये आपने पास कर देना है। इसको पास करने के बाद इसके नीचे आपने क्या करना है कि सेल्फ डॉट रोल नंबर, क्योंकि हम रोल नंबर इसकी रोल नंबर है। इसके बाद फिर आपने रोल नंबर लिखना है। सो रोल नंबर लिखने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है कि जस्ट मैं इसको मतलब डिस्प्ले करने के लिए तो जो डिस्प्ले फंक्शन है इसका इस्तेमाल आपने करना है। तो यहाँ पर डिस्प्ले डिटेल करता हूँ, सेम टू सेम जिस तरह ऊपर हमने बनाया हुआ है उसी। यहाँ पर डिस्प्ले डिटेल्स है, और डिस्प्ले डिटेल्स के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करता हूँ। तो प्रिंट के साथ साथ यहाँ पर एफ, इसके बाद डबल कोटेशन नेम, और नेम के साथ साथ आपने यहाँ पर दरमियान ब्रैकेट लगाना है। और इसके अंदर सेल्फ डॉट नेम, इसके बाद इसको डुप्लीकेट करता हो और एज, इसी के साथ साथ यहाँ पर भी इसमें चेंजेस एज, और यहाँ पर भी थोड़ा सा स्पेस देता हो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। फिर इसको डुप्लीकेट करता हो, और डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पर हमने क्या दिया हुआ है ऊपर रोल नंबर, जस्ट रोल नंबर लिख दिया। और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि यहाँ पर भी रोल नंबर लिखेंगे, यहाँ पर रोल नंबर। तो रोल नंबर करने के बाद तो हम ये जो सारा का सारा क्लास है, यहाँ पर सेल्फ में थोड़ा सा गलती हो गई है, ये सारा का सारा क्लास जो है वो हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे ताकि हमारा टाइम जो है वो वेस्ट ना हो जाए। तो यहाँ पर जस्ट मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ। डुप्लीकेट से पहले मैं क्या करता हूँ कि ये थोड़ा सा मैं बैक पर ले जाता हूँ ताकि
बाद में इंडेंटेशन एरर न बन जाए। तो यहाँ पर आल्ट दबाकर यहाँ पर सारे का सारा क्लास जो है वो एक साथों मैं पीछे ले जाता हूँ। तो इसको ले जाने के बाद इसको भी यहाँ पर यहाँ से ये क्या करता हूँ कि ये हटा देता हूँ और अगेन इसको, ताकि इसमें भी इंडेंटेशन एरर न बन जाए, और थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस भी देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो जस्ट यहाँ पर इसमें हम चेंजेस करेंगे। यहाँ पर टीचर और टीचर के साथ साथ यहाँ पर ये जो रोल नंबर है इसकी जगह इसकी सब्जेक्ट देते हैं, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ साथ यहाँ पर नेम एज तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के साथ साथ यहाँ पर भी आपने चेंज कर देना है यहाँ पर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लिखने के बाद यहाँ पर अब आपने क्या करना है कि अब आपने इस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर देना है। मेरा जो मेन काम है, जो 2 क्लासेस है वो बन गए हैं, सिर्फ इस पर ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे। तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पर अली स्टूडेंट इक्वल टू, यहाँ पर मेरा फर्स्ट क्लास स्टूडेंट है और यहाँ पर स्टूडेंट के अंदर आपने यहाँ पर आर्गूमेंट पास कर देना है। इसका नाम क्या है, अली, और अली के साथ साथ इसकी एज कितनी है, यहाँ पर कामा, और यहाँ पर 20 इसको एज दे दिया, और 20 एज देने के बाद यहाँ पर 19 इसका जो रोल नंबर है वो मैंने दे दिया। अब अली स्टूडेंट डॉट जो डिस्प्ले डिटेल्स है वो आपने देना है। डिस्प्ले डिटेल्स यहाँ पर चेक करते हैं डिस्प्ले डिटेल्स। तो इसको करने के बाद जस्ट यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इसको डुप्लिकेट करता हूँ, और डुप्लिकेट करने के बाद जिसमें इसमें सिर्फ इसका जो रोल नंबर है इसकी जगह इसका जो सब्जेक्ट है वो लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं जस्ट BACS लिख देता हूँ ताकि मेरा टाइम जो है वो ज़ाया ना हो जाए। तो सॉरी, यहाँ पर नहीं, इसके नीचे मुझे लिखना चाहिए था यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर BACS लिख देता हूँ, और BACS लिखने के बाद यहाँ पर बी टीचर इसमें चेंजेस करते हैं, और यहाँ पर भी टीचर अली और इसके साथ टीचर। इसके बाद यहाँ पर भी ये क्या करता हूँ कि इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सो पेस्ट करने के बाद मेरा जो ऑलमोस्ट काम है वो कंप्लीट हो चुका है। जस्ट मैं इसको क्या करता हूँ कि सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद यहाँ पर रन करता हूँ। सो रन करने के बाद यहाँ पर आप देखिए कि सेल्फ इज़ नॉट डिफाइन। तो यहाँ पर कई पर गलती हो गई है, इसको मैं चेक करता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर हमने गलती क्या है कि यहाँ पर प्रिंट की जगह यहाँ पर सेल्फ डॉट सब्जेक्ट हमने लिखा है, और इसके अलावा यहाँ पर वैसे ही जो स्टूडेंट का रोल नंबर है वो हमने यहाँ पर छोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट देते हैं, और सब्जेक्ट के साथ साथ यहाँ पर भी हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट। और इसको करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक ये जो फंक्शन है इसमें भी यहाँ पर सेल्फ का इस्तेमाल करता हूँ, और इसी के साथ साथ यहाँ पर भी सेल्फ। तो सेव करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि अगेन इसको सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद इसको रन कर देता हूँ। सो रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेम अली, इसके अलावा एज 20, रोल नंबर 19, इसके अलावा अली और 20 BACS टीचर। तो इसका सब्जेक्ट जो है वो BACS टीचर है। तो इसी तरीके से आप ये जो इनहेरिटेंस है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक बेस क्लास बना दिया, फिर इसका डेराइव क्लास हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, ये पेरेंट्स क्लास है और ये चाइल्ड क्लास है। इस तरीके से ये भी उसका चाइल्ड क्लास है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना किसी भी सूरत में मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।